साल 1957 महबूब खान की ऐतिहासिक फिल्म मदर इंडिया का सेट लगभग पूरी तरह जल रहा था। आग सच में लगी थी और लपटें इतनी तेजी से भड़क रही थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए। सही कहा, सेट पर करीब 100 से ज्यादा लोग थे, टेक्नीशियंस, को स्टार्स, स्पॉट बॉयज। लेकिन उस आग के बीच फंसी देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। सब खड़े थे वहां, जमे हुए, डरे हुए। हाँ, नरगिस आग में फंसी थी और तभी भीड़ में से एक अकेला आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना उस आग में कूद गया। वो इंडस्ट्री में एक बिल्कुल नया अ, अनजान सा एक्टर था। बिल्कुल। और ये सिर्फ आग से बचने की एक ड्रामेटिक घटना नहीं थी। ये पूरी घटना एक बहुत बड़े मेटाफर की तरह है। तो आज इस डीप डाइव में हम सिर्फ किसी पुरानी बॉलीवुड गॉसिप की बात नहीं करेंगे। हम स्रोतों और दस्तावेजों के आधार पर यह समझेंगे कि उस दिन आग ने असल में क्या जलाकर राख किया। हाँ, और वहां से किस नई चीज का जन्म हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल जिंदगी में बिना शर्त वाला प्यार यानी अनकंडीशनल लव और एक सच्ची पार्टनरशिप कैसी दिखती है। एकदम। पर उस आग वाली घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नरगिस का जो पिछला सफर था वो किसी एपिक ट्रेजेडी जैसा था। सही बात है। उनका पिछला सफर कैसा था ये जाने बिना उस आग में कूदने की अहमियत समझ में नहीं आएगी। देखिए, हम सब उनकी पर्दे की इमेज जानते हैं, पर सच काफी गहरा था। उनका असली नाम फातिमा रशीद था। रावलपिंडी में पैदा हुई थी। और उनकी माँ जद्दन नाई अपने आप में एक लेजेंड थी। क्लासिकल सिंगर, एक्टर और बॉलीवुड की शुरुआती फीमेल पायनियर्स में से एक। बाप रे, एक ऐसी माँ की बेटी होने के नाते उनका बचपन तो आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। वो पैदा ही स्टूडियोज के शोर में हुई थी। सोचिए, सिर्फ 6 साल की उम्र में बेबी नरगिस के रूप में उन्होंने काम शुरू कर दिया था। और 20 साल की उम्र आते आते तो वो देश की सबसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। पर प्रोफेशनल कामयाबी एक तरफ थी और उनकी निजी जिंदगी एक अंधेरी दिशा में जा रही थी। 1948 में फिल्म आग के सेट पर उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई, जो उस वक्त पहले से शादीशुदा थे, कृष्णा कपूर के साथ। हाँ। और उस एक मुलाकात ने नरगिस की आने वाली एक पूरी दशाई उनके अगले 10 साल तय कर दिए। और उसमें आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी ब्लॉकबस्टर्स आईं। पर्दे पर ये जोड़ी कमाल थी, पर असल जिंदगी में नरगिस ने इस रिश्ते में अपना वजूद लगभग मिटा दिया था ना। एकदम सही। वो उनकी दूसरी बीवी बनने को पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने आरके फिल्म्स में अपना पैसा, अपना वक्त सब डाल दिया था। लेकिन 1950s का दौर था वो। एक दूसरी औरत होने का बोझ अकेले उठाना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। 10 साल गुजर गए लेकिन राज कपूर ने कभी उन्हें वो ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं दी जिसकी नरगिस को उम्मीद थी। जिसकी वजह से वो पूरी तरह टूट चुकी थी, डिप्रेस थी। हाँ, ये एक ऐसे खोखली बिल्डिंग जैसा था जिसका फाउंडेशन पूरी तरह से हिल चुका था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जब आप पहले से ही इतने टूट चुके हों, तो क्या एक और नए रिश्ते पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन नहीं हो जाता? वही तो उस दर्द की सबसे बड़ी सीख थी। उस अकेलेपन ने उन्हें शोहरत की असलियत दिखा दी थी। वो पूरी तरह थक चुकी थीं जब उन्होंने 1957 में मदर इंडिया शुरू की। और तभी उस सेट पर एक अनजान आदमी की एंट्री होती है, सुनील दत्त, जिनका आना ही किस्मत का खेल था। किस्मत का खेल ही तो था। मदर इंडिया में नरगिस के बागी बेटे का जो रोल था, बिरजू, वो दरअसल सुनील दत्त की पहली पसंद था ही नहीं। अच्छा। तो किसे मिलना था वो रोल? ये रोल हॉलीवुड एक्टर सबू दस्तगीर को दिया जाना था, पर आखिरी वक्त पर उन्हें वर्क वीजा नहीं मिल पाया। अरे वाह! सिर्फ एक पेपर के ना होने से ये रोल एक बिल्कुल नए स्ट्रगल कर रहे एक्टर को मिल गया, जिनका असली नाम बलराज दत्त था। सही कहा। और फिर वो आग वाला दिन आया। सेट पर वेल्डिंग टॉर्च का इस्तेमाल हो रहा था और अचानक लपटें फैल गईं। नरगिस आग में फंसी थी और बिना सोचे सुनील दत्त आग में कूद गए। उन्होंने नरगिस को तो निकाल लिया, पर खुद सेकेंड डिग्री बर्न्स और तेज बुखार का शिकार हो गए। और इसके बाद नरगिस दिन रात उनकी बीमारीदारी में लग गई। रुकिए, मुझे यहाँ एक थोड़ा पुशबैक देना है। अक्सर ऐसी कहानियों में लगता है कि जान बचाना ही रोमांस का टर्निंग पॉइंट था, जैसे फिल्मों में हीरो बचाता है और प्यार हो जाता है। क्या सच में सिर्फ इतना ही था? नहीं नहीं, फिल्मों में आग आशिकी जगाती है, पर रियल लाइफ में आग दर्द और ट्रॉमा देती है। असली कनेक्शन आग में नहीं बना था। तो कब बना कनेक्शन? वो कनेक्शन आग के बाद के उस शांति भरे पखवाड़े में बना था।
उन 15 दिनों में जब सुनील हॉस्पिटल में थे। ओह, मतलब जब नरगिस उनके पास एक साधारण औरत की तरह बैठती थी। बिल्कुल। उन्होंने एक बड़े स्टार का अपना पूरा एटीट्यूड छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात, सुनील ने कभी उनसे उनके पास्ट या राज कपूर के बारे में सवाल नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? कोई सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं। सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था कि नरगिस का पास्ट क्या था। उन्हें सिर्फ इससे मतलब था कि नरगिस उस वक्त उनके साथ कितनी सच्ची थी। इसे ही अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस कहते हैं ना, बिना किसी शर्त के अपनाना। एकदम। इस एक्सेप्टेंस ने नरगिस के उस 10 साल पुराने दर्द को भरना शुरू कर दिया। उन्हें उस आदमी में एक ऐसी शांति दिखी जो शोर शराबे में कहीं नहीं थी। और इसी शांति ने उन्हें इतना करीब किया कि उन्होंने एक ऐसी चोट ली जो उनका पूरा कैरियर खत्म कर सकती थी। हाँ, सोचिए अगर लोगों को पता चलता कि मदर इंडिया की माँ और बेटा असल जिंदगी में रोमांस कर रहे हैं, तो ऑडियंस उन्हें कभी माफ नहीं करती। फिल्म पूरी तरह बर्बाद हो जाती। इसलिए 11 मार्च 1958 को एक छोटी सी आर्य समाज सेरेमनी में उन्होंने चुपके से शादी कर ली। और लगभग 1 साल तक, 1959 तक, इस राज को दुनिया से छुपा कर रखा। और जब ये खबर बाहर आई तब राज कपूर का क्या रिएक्शन था? चश्नवीद बताते हैं कि वो बुरी तरह टूट गए थे। वो रात रात भर पीकर रोते थे। बाप रे। यहाँ तक कि अपना दर्द महसूस करने के लिए वो खुद को सिगरेट के बट से जलाते थे। उनके ईगो के लिए ये मंजूर करना लगभग नामुमकिन था। एक बात और है, बहुत बार कहा जाता है कि नरगिस ने करियर के पीक पर सेटल कर लिया या मजबूरी में करियर छोड़ा, लेकिन सोर्सेस क्या इशारा करते हैं? देखिए, सेटल करने का मतलब होता है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, पर यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक सोचे समझे चॉइस थी। मतलब उन्होंने जानबूझकर अपना घर चुना? बिल्कुल, उनके पास सब कुछ था, करोड़ों की फिल्म्स, शोहरत, पर उन्होंने उस चमकती लेकिन खोखली दुनिया की जगह सुकून चुना। वो सेटल नहीं हुई, उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी शुरू की। ये तो उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया फेस था। उनके 3 बच्चे हुए, संजय, नम्रता और प्रिया। और उन्होंने सोशल वर्क में भी बहुत काम किया। अजंता आर्ट्स में काम किया, स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली पैट्रन बनी, और बाद में दोनों पॉलिटिक्स में भी आए। हाँ, सुनील दत्त पार्लियामेंट मेंबर बने और नरगिस राज्यसभा एमपी। लेकिन इन सब के बीच उनके घर का डायनामिक्स था, वो किसी आम घर जैसा ही था, है ना? गुड कॉप बैड कॉप वाला। हाँ, सुनील सख्त थे बच्चों को लेकर, डिसिप्लिन वाले, पर नरगिस बच्चों पर, खासकर संजय पर, बहुत नरम थीं। वही ना, वो उसकी गलतियां छुपाती थी। पर जब माँ इतनी नरम हो और बेटा आहिस्ता आहिस्ता रास्ता भटक रहा हो, तो क्या इसने आगे चलकर कोई बड़ा असर डाला? बहुत बड़ा असर डाला। नरगिस ने असल में उस दुख से बच्चों को बचाने के लिए खुद को एक ढाल बना लिया था। उन्हें लगता था संजय हमेशा सेफ है। पर ये सेफ्टी आगे चलकर एक बड़ा खतरा बन गई। उस नॉर्मल घर को तब पूरी तरह झिंझोड़ दिया गया जब अचानक एक ऐसी बीमारी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सही कहा। नरगिस राज्यसभा सेशन में थी जब उनकी तबीयत बिगड़ी। पहले लगा जॉन्डिस है, पर टेस्ट के बाद पता चला कि पैंक्रियाटिक कैंसर है। अचानक से ये ट्रेजेडी आ गई। ये साबित करता है कि आग सिर्फ फिजिकल सेट्स पर नहीं लगती, कभी कभी हंसती खिलती जिंदगी में भी लग जाती है। सुनील दत्त पूरी तरह टूट गए, पर बाहर से एक चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्हें तुरंत न्यूयॉर्क ले गए ट्रीटमेंट के लिए। और उस पूरे मेडिकल स्ट्रगल के बीच नरगिस के अंदर एक और लड़ाई चल रही थी। उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी आने वाली थी। हाँ, नरगिस ने उस हॉस्पिटल के बिस्तर से वादा किया था, मैं तेरे प्रीमियर में जरूर आऊंगी, चाहे मुझे स्ट्रेचर पर ही क्यों ना ले जाना पड़े। और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 मई 1981 को प्रीमियर से ठीक पहले उनका निधन हो गया। रॉकी के प्रीमियर वाले दिन उस पूरे थिएटर में नरगिस के लिए एक कुर्सी खाली रखी गई थी। एक बेटे का सबसे बड़ा सपना सच हो रहा है, लेकिन जो औरत उसकी एंकर थी वही मौजूद नहीं है। उस खाली कुर्सी का प्रतीक क्या कहलाता है? वो खाली कुर्सी नरगिस के आने वाले कल की कमी और उस अधूरेपन को दर्शाती है। घर का जो सबसे बड़ा सुकून था वो अचानक अधूरा हो गया। पर कहानियां रुकी नहीं ना। नरगिस के जाने के बाद जो दुख था उसने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। हाँ, स्रोतों के अनुसार सुनील दत्त रात को 3 बजे अकेले उठकर नरगिस की कब्र के पास घंटों बैठते थे। और संजय, जिसके सर से उसकी फेरी गॉडमदर का हाथ उठ चुका था, वो ड्रग्स के जाल में बुरी तरह फंस गया था। संजय ने खुद कहा था बाद में, माँ के जाने के बाद मैं भटक गया, वो मेरी एंकर थी।
जब वो शील्ड हट गई तो उस गम ने एडिशन का रूप ले लिया। पर यहाँ पर सुनील दत्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वो अकेले माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल। और यही सुनील की वफादारी का असली चेहरा है। मदर इंडिया के सेट पर वो जिस आग में कूदे थे नरगिस को बचाने के लिए, आखिरी दिनों में वो दोबारा उसी आग में कूदे। पर इस बार ये आग नशे और अंधेरे की थी। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने उस आग में कूदने का फैसला किया। अमेरिका की रिहैब सेंटर्स गए, अपना सब कुछ लुटा दिया। सही बात है। सालों के संघर्ष से उस बात ने अपने बेटे को अंधेरे से निकाला। और आखिर में 2005 में जब उनका निधन हुआ तो वो इस आग पर जीत हासिल कर चुके थे। तो ये कहानी शुरुआत में एक फिल्म स्टार के नए आशिक की तरह लगती है, पर अंत में एक आम बाप और एक असाधारण इंसान की कहानी बन जाती है जो हार नहीं मानता। एकदम। इस पूरे विश्लेषण से ये साफ होता है कि एक तरफ राज कपूर के साथ नरगिस का वो लंबा रिश्ता था जहां उन्हें अपना नाम तक नहीं मिला, और दूसरी तरफ सुनील दत्त का बिना शर्त वाला प्यार था, जिसमें ना पास्ट की फिक्र थी, ना कोई पॉसेसिवनेस। नरगिस ने कभी मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने सुकून चुना। ये दिखाता है कि सच्चा प्यार एक्शन मांगता है, बातों में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में खड़े रहने में और आग में कूदने की हिम्मत में। सही कहा। तो एक विचार के साथ इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। आज की इस तेज दुनिया में हम सब सक्सेस, करियर और पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन नरगिस और सुनील दत्त की कहानी एक जरूरी सवाल उठाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी प्रोफेशनल लाइफ नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिनके लिए हम किसी भी मुसीबत की आग में कूदने को तैयार हैं, तो क्या सच में हम अपनी ऊर्जा सही जगह लगा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।